हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो करंट न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। क्या आपकी एनर्जी ड्रिंक रेड बुल और सेल्सियस ब्लड कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं? एक नए अध्ययन से जो है इसकी चिंताएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं। जो आजकल का युवा है वह एनर्जी ड्रिंक को पीना जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पसंद करते हैं, लेकिन एक केस स्टडी में यह पाया गया है कि इसमें जो मौजूद टॉनिक होता है और उसका नाम जो है वो इंग्रेडिएंट्स ब्लड कैंसर के खतरे को जो है वो बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने जो है चूहे पर शोध किया है, इसमें इस गंभीर बीमारी के खतरे को जो है वो देखा गया है, इसीलिए इसे पीने से जो है हमें बचना चाहिए। यह चर्चा में जो है वो क्यों है? कुछ लोगों को जो है इस एनर्जी ड्रिंक की पीने की जो है वो लत लग जाती है। बाज़ार में जो है मिलने वाली यह ड्रिंक जो है उसमें हाई शुगर होता है और एक केस स्टडी में जो है चौंकाने वाला खुलासा जो है हुआ है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में है। आजकल मार्केट में जो है वो तरह तरह के हाई शुगर वाली जो एनर्जी ड्रिंक हैं वह मिलती हैं। ये भले ही जो है शरीर को तुरंत एक्टिव मोड में ले आती हैं, लेकिन लंबे समय से जो शरीर में यह नुकसान पहुंचाती रहती है। हाल ही में हुई एक केस स्टडी में जो है इसकी जो एनर्जी ड्रिंक है इसमें पाया जाने वाला जो इंग्रेडिएंट है यानी कि जो टर्निंग है उससे ब्लड कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। एक नए अध्ययन में पता चला है कि जो लोकप्रिय ऊर्जा पेय में पाया जाने वाला एक आम घटक जो है वह रक्त कैंसर से जो जोखिम है उसको बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पाया है कि टॉनिक जो है वो एक अमीनो एसिड जिसे अक्सर रेड बुल और सेल्सियस जैसे ऊर्जा पेयों में मिलाया जाता है, ल्यूकेमिया कैंसर कोशिकाओं के लिए जो है वो ईंधन स्रोत के रूप में काम कर सकता है, जो कि अस्थि मज्जा में जो है विकसित होते हैं। न्यूयॉर्क के जो रोचेस्टर विश्वविद्यालय है वहाँ पर विल्मोट कैंसर संस्थान के जो जांचकर्ता हैं उनके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो यह टॉनिक है उसमें ल्यूकेमिया कोशिकाओं के जो विकास है उसको बढ़ावा देने वाला जो केमिकल है वह पाया जाता है। यह यौगिक जो है वह मांस, मछली और जो अंडों के साथ साथ कुछ जो ऊर्जा पेय और प्रोटीन पाउडर हैं उनमें भी यह जो है पाया जाता है। एक एनर्जी ड्रिंक का संबंध जो है वो रक्त कैंसर से किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। अध्ययन के लेखकों ने जो उपभोगकर्ता हैं उनको सलाह दी है कि वे ऐसे पेय पदार्थ का सेवन न करें और या फिर करते वक्त जो है वो सतर्क रहें, जिससे उनकी जो चयापचय बढ़ाने वाला घटक होता है उसको जो है वह नुकसान पहुंचाती है। जो दुनिया भर के जो सुपरमार्केट हैं उनमें यह ड्रिंक जो है वो उपलब्ध है। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो टॉनिक है उसके अंदर ल्यूकेमिया कैंसर कोशिकाओं के लिए जो ईंधन स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, जो अस्थि मज्जा में विकसित होते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो ल्यूकेमिया कोशिकाएं हैं वह ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने विकास की प्रक्रिया को जो है वो ईंधन देने के लिए टॉनिक का उपयोग करती हैं। यह प्रक्रिया जो है जिसमें कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाएं बढ़ने के लिए जो है करती हैं। चूँकि जो टॉनिक है ऊर्जा पेय में जो है एक आम घटक है, हमारा काम बताता है कि जो ल्यूकेमिया है वह रोगियों में टॉनिक के जो पूरक के जो जोखिम हैं या फिर जो लाभ हैं उन पर सावधानीपूर्वक विचार करना जो है वो दिलचस्प हो सकता है। नेचर में प्रकाशित यह अध्ययन जो है इसमें यह दावा किया गया है, हालांकि शरीर में जो ये टॉनिक है उसका उत्पादन जो है वो स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन इसका उपयोग जो है वह ल्यूकेमिया जो है रोगियों में कीमोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो न्यूयॉर्क है
उसमें रोचेस्टर विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि इसके अतिरिक्त सेवन से रक्त कैंसर की स्थिति जो है वो और भी खराब हो सकती है। अध्ययन में जो है अभी भी अपने शुरुआती चरणों में जो शोधकर्ता हैं उन्होंने आशावादी जो अपने विचार हैं उनको बताया है कि जो ल्यूकेमिया कोशिकाओं में टॉनिक उत्पादन को लक्षित करना इस जो आक्रामक रोगों के इलाज के लिए जो है एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो है वो कर सकता है। जो टॉनिक है, ल्यूकेमिया में क्या संबंध है, टोरिन और जो ल्यूकेमिया है उसके अंदर दोनों में आपस में जो है एक दूसरे से क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। चूहे और जो मानव ल्यूकेमिया कोशिका है उसमें हाल ही पर जो है एक अध्ययन में जो है इसका शोध किया गया है और यह पाया गया है कि जो टोरिन को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकने से जो ल्यूकेमिया की प्रगति है वह धीमी हो सकती है इसके सेवन से। यह शोध जो है वह कोलोरेक्टल कैंसर सहित जो विभिन्न कैंसर हैं उनको बढ़ावा देने में जो टोरिन है उसकी भूमिका का पता लगाने के व्यापक प्रयास जो हैं उसका हिस्सा है। टोरिन जो है वह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है जो मांस और मछली जैसे प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार पाचन, जलयोजन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, संतुलन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए जो इसके लाभ हैं उनके कारण इसे आमतौर पर जो है वो ऊर्जा पेय में मिलाया जाता है। चूहों पर जो है वो शोध किया गया है। जो शोधकर्ता हैं उन्होंने चूहों पर एक खास जीन के साथ जो है शोध किया है। इन चूहों को इंसानों वाली जो ल्यूकेमिया सेल्स है वह दी गई और उसके बाद जो है उन्होंने पाया कि चूहों के शरीर में जो है वो टोरिन किस तरह से इस कैंसर सेल्स तक पहुंच रहा है। उन्होंने चूहों के माध्यम से जो है इस चीज़ का पता लगाया है। ब्लड कैंसर का बढ़ जाता है खतरा। चलिए देखते हैं कि जो ब्लड कैंसर का खतरा है वो इसको पीने से किस प्रकार से बढ़ता है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो बोन मैरो की हेल्दी सेल्स टोरिन बनाती है जिसे SLC6A6 जीन जो है कैंसर सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे ब्लड कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें टोरिन की ज़्यादातर मात्रा जो है वो ल्यूकेमिया के मरीजों के लिए जो है वो हानिकारक साबित हो सकती है। इसीलिए इन्हें पीने से पहले जो है सभी को कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। रेड बुल जो है वह कहाँ पर बनाई जाती है और कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती है। जो ऑस्ट्रियाई कंपनी रेड बुल है वह GmbH द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाली ऊर्जा पेय का एक ब्रांड है जो कि 43% की बाजार हिस्सेदारी के साथ यह 2024 तक जो है वो सबसे लोकप्रिय ऊर्जा पेय ब्रांड है और कोका कोला और पेप्सी के बाद जो है यह तीसरा सबसे मूल्यवान शीतल पेय ब्रांड है। 1987 में जो है लॉन्च होने के बाद से दुनिया भर में रेड बुल के जो है वो 100 बिलियन से भी अधिक डिब्बे जो हैं वो बेचे गए हैं, जिसमें 2024 में 12.6 बिलियन से अधिक जो हैं शामिल हैं। मूल रूप से जो है केवल एक ही अस्पष्ट स्वाद में उपलब्ध, जिसे एक लंबे और जो पतले चांदी और नीले रंग के कैन में बेचा जाता है, जिसे रेड बुल या फिर एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। इस ड्रिंक में जो है वो समय के साथ कई वेरिएंट जोड़े गए हैं। इसका नारा जो है वो रेड बुल विश यू विश दुनिया में जो है वो सबसे लोकप्रिय और यादगार विज्ञापन नारों में से एक माना जाता है। पारंपरिक जो विपणन है दृष्टिकोण का पालन करने के बजाय जो है वो रेड बुल से जो है जागरूकता पैदा की है और रेड बुल जो है वह क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड जो है उसकी सीरीज में रेड बुल एयर रेस, रेड बुल क्रैश आइस और जो स्ट्रेटोज स्पेस डाइविंग है उसके माध्यम से एक ब्रांड मिथक बनाया है। खेल श्रृंखला के अलावा इसके जो विपणन है उसमें कई खेल टीम के स्वामित्व, सेलिब्रिटी हैं
उनके विज्ञापन और जो संगीत हैं उसमें भी शामिल है। इसके रेड बुल रिकॉर्ड जो हैं वो लेबल के माध्यम से जो हैं रेड बुल की उत्पत्ति जो है वो क्रेटिन डैग नामक एक समान पेय से हुई थी, जिसकी उत्पत्ति जो है वो थाईलैंड में हुई थी और इसे जो है वो फार्मासिस्ट चालेया और जो योविद्या ने जो है इसे पेश किया था। थाईलैंड में व्यापार करते समय जो ऑस्ट्रियाई उद्यमी हैं ड्रिचिच मात्सिज हैं, उन्होंने कैटिंग डैंग का एक कैन खरीदा और दावा किया कि इससे उनकी जो जेट लैग ठीक हो गई है। जो मात्सिज हैं उन्होंने जो है वो योविद्या के साथ साझेदारी बनाने की मांग की और एक ऐसा उत्पाद तैयार किया जो पश्चिमी लोगों के स्वाद के अनुकूल हो, जैसे कि पेय को कार्बोनेट करके 1984 में दोनों ने जो है वो ऑस्ट्रियाई के जो साल्जबर्ग हैं उसके फ्यूचर एमसी रेड बुल जो हैं वो GmbH की स्थापना की। अपने नए उत्पादन की जो ब्रांडिंग करते समय जो है उन्होंने कैंटिन डैग नाम का संदर्भ दिया। थाई में जो है वो डैंग का मतलब लाल होता है। 1976 में जो है वो चालेवा योविद्या ने थाईलैंड में कैंटिंग डैंग नामक एक पेय पेश किया, जिसका जो है अंग्रेजी में अर्थ होता है लाल गोर है। यह थाई ट्रक ड्राइवरों और जो मजदूर हैं उनके बीच में लोकप्रिय था। 1982 में जो है जर्मन निर्माता ब्लेड डैग्स और बाद में जो है वो प्रोजेक्टर एंड गैम्बल द्वारा अधिग्रहित के लिए काम करते हुए जो डीट्रिच हैं उन्होंने मात्सिज्ड ने थाईलैंड की यात्रा की और TC जो फार्मास्यूटिकल है उसके मालिक चालेवा से मिले। अपनी यात्रा के दौरान जो है उन्होंने यह पाया कि जो क्रैचिंग डेंग है उनके जेट लैग को जो है वो ठीक करने में उसने मदद की है। 1990 के दशक के दौरान उत्पादन हंगरी, स्लोवेनिया, जर्मनी, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसका विस्तार जो है वो हुआ है। यह जो है 1994 में जर्मनी और जो UK है में 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 2000 में जो है वो मध्य पूर्व और 2012 में फिलीपींस में प्रवेश किया। 2008 में जो है वो फोर्स पत्रिका ने जो है वो चालेवा और जो मात्सिज हैं दोनों को दुनिया के 250वें सबसे अमीर लोगों के रूप में जो है वो सूचीबद्ध किया, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति जो है वो 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। रेड बुल जो है वो GmbH का मुख्यालय फ्यूचर MC में है, जो साल्सबर्ग के पास लगभग 1500 निवासियों का एक ऑस्ट्रियाई गांव है। कंपनी का 51% नियंत्रण जो है वो योविद्या परिवार के पास है, जो तकनीकी कारणों से यूरोप और जो अमेरिका में है वो ट्रेडमार्क का मालिक है। पेय के प्रभाव और जो इसका प्रदर्शन है उसके बारे में दावों को विभिन्न अवसरों पर चुनौती दी गई है। UK के विज्ञापन में जो है वो मानक प्राधिकरण ने 1997 की शुरुआत में दर्ज शिकायतों के जवाब में जो है वो 2001 में विज्ञापन प्रतिबंध जो हैं वो लगाए थे। जो अन्य उत्पाद हैं वह उसके बारे में जानते हैं। रेड बुल ने जो है 2008 में सिंपल कोला नाम से एक कोला पेय जारी किया। रेड बुल की ओर से जो है वो निक्स लाइन के हिस्से के रूप में कोला का एक नया संस्करण जो है वो 2019 में जारी किया गया। 2018 में कंपनी ने ऑर्गेनिक्स बॉय रेड बुल को जो है वो लॉन्च किया, जो 4 स्वादों के साथ ऑर्गेनिक सोडा की एक लाइन है। कड़वा नींबू, अदरक एले, टॉनिक पानी और जो रेड बुल सिंपल कोला जो कोला है उसका एक नया संस्करण है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।